Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर आपसे कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो कीप एन ओपन माइंड एंड लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Message of the day. Message of the day. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Devil, Capricorn. Bottom of the deck, Four of Wands, Two of Cups, Five of Swords, and Queen of Pentacles with the Six of Cups. Alright. या तो आपका आज आपका अपने पार्टनर के साथ आज का दिन एसोसिएटेड है। इट्स रिलेटेड टू प्रपोज़ल हो सकता है। आज आपका कोई प्रपोज़ल है, आपका कोई प्रपोज़ल आया हुआ है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, या आपका आपके किसी एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन हुआ है, या जो प्रपोज़ल आया है वो आपका लव इंटरेस्ट है और आप उसको फाइनली किसी मंजिल तक पहुंचाने के प्लान में हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के रहे हैं काफ़ी, और हो सकता है ये एक ऐसा प्रपोज़ल हो या एक ऐसी स्टेबिलिटी या एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें आपके साथ कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस बन रही हैं कि आप ही सब कुछ करते चले जा रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो आपको सूट नहीं कर रही, बिकॉज बीइंग अ फीमेल, ये फेमिनिन एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, और फेमिनिन एनर्जी होते हुए एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया है अपने पार्टनर के साथ, और फाइनली वो आर्ग्यूमेंट जितने दिनों तक का होना था, जो भी बात होनी थी, जैसा जो कुछ भी होना था, उसमें चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, और सॉर्ट आउट होने के बाद आपके रिलेशनशिप में आज ओवरऑल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल एनर्जी में आज शादी का जिक्र है, रिलेशनशिप का जिक्र है, कमिटमेंट का जिक्र है, और ये शादी, ये रिलेशनशिप, ये कमिटमेंट, ये पॉसिबिलिटी, ये सेलिब्रेशन, ये स्टेबिलिटी जो है वो आपके सोलमेट की तरफ से आ रही है। तो मे बी आपके सोलमेट जो हैं वो आज डिसाइड कर चुके हैं कि वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपको प्रॉमिसिंग एटीट्यूड में लेकर आएंगे कि अब उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बिकॉज हाथ भी जो है वो इन्हीं का बढ़ रहा है, और आप एज इट इज़ अपनी जगह पर अवेलेबल हैं। लेकिन हो सकता है कि ये फ़ाइट और ये आर्ग्यूमेंट बार बार आपके पर्सन की तरफ से होता हो, बट टुडे इट्स अ डे ऑफ स्टेबिलिटी। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, पॉजिटिव कार्ड है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपने प्रपोज़ल के फेज़ से गुज़र रहे हों, प्रपोज़ल के डिसीजंस की फाइनलाइजेशन के फ़ेज़ में हों। बहुत सारे लोगों का जो ये हो सकता है कि भाई अब ये चीज़ कर देनी चाहिए, या अगर ये फैमिली स्टेबिलिटी से रिलेटेड है तो फैमिली में कोई सेलिब्रेशन या फैमिली में कोई शादी की न्यूज़ आपको पता चली, आज आपको मालूम चलेगा कि उनकी शादी फ़िक्स हो गई है, किसी की भी XYZ की भी। तो और जिनकी फ़िक्स हुई है वो लव पार्टनर्स थे, उनकी लव मैरिज थी। आपके ऊपर शायद ये इम्प्रेशन होगा कि इनकी अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने कोई शादी से रिलेटेड मामला आएगा, कोई आपको ये बताएगा कि उसकी शादी होने वाली है, या समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज़ ये आपका अगर ख़ुद का पार्ट है और आप अनमैरिड हैं, तो आपके पर्सन जो जिनके साथ आपका लव इंटरेस्ट है, जिनके साथ आपका अफेयर है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, और आपको किसी बात पर मनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये अपना कप ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं, और इट्स अबाउट द स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट दी वेडिंग,
इट्स अबाउट मैरिज। तो ओवरऑल एनर्जी में ये बिल्कुल इतना डिफरेंट कार्ड आया है कि आई हैव नो क्लू, बट अच्छी बात है अगर ओवरऑल एनर्जी आपकी इस तरह के प्रोसेस में है, इस तरह के डिसीजन में है कि आप इसको फाइनलाइज करना चाहते हैं, आप शादी में आना चाहते हैं या आप शादी करना चाहते हैं, तो टुडे इज़ अ डे। आप अगर कोई चीज़ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके आप कुछ करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप अपना वेन्यू देखें या आप किसी ऐसे वेन्यू पर जाएं जहाँ पर शादी हो रही हो, आप किसी ऐसी सेरेमनी पर जाएं जहाँ पर एक साइड पर कोई ऑफिशियल गैदरिंग हो रही हो, दूसरी साइड पर जो है वो शादी की सेरेमनी हो रही हो। इस तरह से भी बहुत दफ़ा होता है। तो या फिर आपको इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी की शादी को अरेंज करने का प्रपोजल या कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, एनीथिंग रिलेटेड, बट विद द 4-11-11 यूनियन का कार्ड है, यूनियन नंबर है, एंड इट इज़ अ गुड कार्ड, ठीक है ना। तो ओवरऑल एनर्जी तो आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रही है। नाउ कमिंग बैक टू दी टू दीज कार्ड्स। आज आप रिज़र्व रहेंगे, आज आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिन करेंगे और आप ख़र्चा ना करें। मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, आप फजूलियात का ख़र्चा ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और साइलेंट हुए में, आप खामोश हुए में, स्पेशली आप अपनी वर्क प्लेस पर तो बिल्कुल ही रिज़र्व हुए में। आप किसी के ऊपर कोई इम्प्रेशन या किसी के ऊपर कोई भी कुछ चीज़ ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे कि सिस्टम में क्या हो रहा है, काम की जगह पर क्या हो रहा है, घर में अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई हुई है तो क्या हो रहा है। आप बहुत सीक्रेट हुए हुए हैं। सीक्रेट से ज़्यादा साइलेंट और रिज़र्व अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स नहीं है। और आप किसी से कोई बात शेयर नहीं करना चाहते, आप अपनी सेविंग्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जम के बैठे हुए हैं, और आप एक एक पैसे को जो है वो ख़र्च करते हुए 10 दफ़ा सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 गुड। और कोशिश कीजिए कि कोई उल्टा सीधा ख़र्चा ना करें। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो हैं वो अपने पैसों पे जम के बैठे हुए, अपनी सेविंग्स पे जम के बैठे हुए। और वरना इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप रिज़र्व हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, बिकॉज़ कुछ 2-3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जिसके लिए लोग क्यूरियस होंगे कि वो आपका रिएक्शन या आपका रिस्पॉन्स जाने। लेकिन अच्छा कर रहे हैं आप कि आप जो है वो नहीं उनके सामने कुछ जाहिर कर रहे, और आज आप बहुत सीक्रेटिव और बहुत खामोश रहेंगे, नॉट सीक्रेटिव, रिज़र्व रहेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में गड़बड़ हुई हुई हैं जिनको आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आप खामोशी से भी अपना काम कर रहे हैं। मेहनत ज़्यादा करेंगे आज, आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट जो है वो अपने यूजुअल रूटीन से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपका ओवरऑल जो है ना नेगेटिव आपका एक इमेज हुआ हुआ है। आप जो है वो कुछ कहीं, या तो कोई आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है कि आपको बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है, या आप एक वो चीज़ें एक होता है कि इंसान इंट्यूट कर लेता है, उसको सेंस कर लेता है, उसकी गट फीलिंग उसको बोल देती है कि ये ना कुछ दिनों में ये चीज़ हो जाएगी। और वो सामने वाले ने इतना स्मार्टली उसको प्रेजेंट किया होता है कि आप उसका ना फाइनल, आप उसका एंड नहीं बता सकते कि देखना इन्होंने जब ये बात कही है ना आखिर में यही होने वाला है। लेकिन वो प्रेजेंट ऐसी होती है कि आपने वक्त से पहले कह दी, तो हो सकता है शायद उन्होंने आपके सामने वो बात बोली ही इस वजह से हो कि आप उसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन दें और आप वो आपकी बात पकड़ लें। तो अभी आपको थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर इस वजह से भी आई हुई है कि काम की जगह पर आपके साथ कुछ मेस ज़रूर हो रहा है, आपको वो चीज़ फ़िक्स करनी पड़ रही है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फ़िक्स करें। बट ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन है जो आपको करनी पड़ रही, जिसकी वजह से आपका एक नेगेटिव माइंडसेट है, ऑब्सेसिव हुए हुए हैं। और अगर आपने ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ, ये जो मैरिज का कार्ड है, शादी का कार्ड है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी पार्टनरशिप में अभी कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो जिसकी वजह से आप दोनों एक पेज पर ना हो, और आपको ये लग रहा हो कि हर थोड़े दिनों बाद ये चीज़ होती है, तो मे बी ये नज़र बद है या क्या है, कुछ भी है। तो अच्छी बात तो ये है कि वैसे भी सफ़र की पहली तारीख़ है, आज आप वैसे भी चाहें तो सदका दें, सदका ज़रूर दें। सदका वैसे भी देना चाहिए, कोई मखसूस मंथ तो उसका नहीं होता, लेकिन आप सदका दें, दुआएं पढ़ें, कोई वजीफ़ा करें, कोई दुरूद पढ़ें, ताकि जो नेगेटिविटी है ये आपके ऊपर से निकले। या तो आपके ऊपर ये नेगेटिविटी हो रही है, या आप जो है ना वो थोड़े से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है आप रिलेशनशिप को लेकर, जो है ना, इसी वजह से शायद ये वाली चीज़ यहाँ पर है कि मनाने वाली जो बात है ना, वो जो गुस्सा चढ़ा हुआ है आपको, वो इसी वजह से चढ़ा हुआ है। तो मुझे तो ज़्यादातर यहाँ पे काम नज़र आ रहा है। यानी अगर आप वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग मैन हैं, बिजनेस मैन हैं, जॉब करती हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे लग रहा है आप चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं।
और आज आप ज़रा थोड़ा सा रेगुलर रूटीन से बढ़ के ज़रा मेहनत करेंगे और थोड़ा सा काम ज़रा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको चीज़ों को फिक्स करना है, बहुत साइलेंटली करेंगे। हाँ ये है कि आपके माइंड में इस तरह का दिमाग आपका बिल्कुल नेगेटिव ऑब्सेस्ड और गुस्से वाला हुआ है। आज आपके सामने अगर किसी ने कोई दर्स या आवाज़ देने की कोशिश की तो हो सकता है चमाट पड़ जाए उसको। तो कुछ इस तरह की चीज़ है, शादी इसके ऊपर गिर पड़ी। देखते हैं जनाब यहाँ से। संडे, गो इनवर्ड्स। मे बी ये सिचुएशन आपकी कंटिन्यूड रहे। ओ मैंने 4 और 4 तो देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, आप कोई भी आज फैसला करें, या अगर आपको कोई चीज़ लगे कि अगर यार मैंने ये मामले ये डिसाइड किया तो पता नहीं मेरे फेवर में बात होगी, ये मत सोचिएगा। आप जो भी चीज़ आज सोचेंगे या करेंगे ना, वो एक तरीके से आपके एंजल्स जो है ना, यानी आपकी डिवाइन स्पिरिट जो है वो आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। एंड विद द संडे कार्ड मे बी आपको 2-3 दिन लगे इस तरह की नेगेटिविटी से निकलने में, और आप खुद ही अपने अंदर एग्जामिन कर लें, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हुए हैं। और ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आई हुई है, मे बी बाय संडे तक आपको एक नया विज़न मिल जाए और कर लें नया विज़न डेवलप, तो ज़्यादा बेटर है। वरना आप बिला वजह में अगर नेगेटिविटी के फेज़ में रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो संडे तक की बात है, और जस्ट यू नीड टू रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा टाइम आउट करें और थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, और मोनोटनस रूटीन को तोड़ें। जो एक चीज़ मोनोटनस रूटीन में चल रही है उसको तोड़ने की कोशिश करें और कुछ डिफरेंट करें, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। क्या अफर्मेशन आ रही है आज। नंबर 15, आई एम वाइज, यानी कि जो भी करना है बहुत समझ बूझ के करना है, ठीक है। कहने की हद तक नहीं है, अपने आप को समझना भी ये है और इसी तरह बिहेव करना है। योर लव फॉर अदर्स इज़ पावरफुल एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फार एंड वाइड। आई थिंक इस चीज़ को बहुत लोग एडवांटेज के तौर पर फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे कि आप काफ़ी लोगों के से मोहब्बत करते हैं, और ये काफ़ी पावरफुल एबिलिटी है आपकी, और आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप इसको स्प्रेड करते हैं कि लोगों को पता चले कि आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। योर क्यूरियस एंड सोशल नेचर ब्रिंग्स यू इन कॉन्टैक्ट विद अ वेराइटी ऑफ पीपल, all who could benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. यानी कि अगर आप बिल्कुल खामोश हुए हुए हैं तो आपको यूनिवर्स एक तरफ पुश करेगी कि आप जो कोई भी बात करते हैं, क्योंकि आप एक तो आप कम बोलते हैं, आज तो आप ख़ास तौर पे बहुत कम बोलेंगे, लेकिन आपकी सराउंडिंग में लोगों को ये पता है कि जब आप अपना ओपिनियन देंगे तो वो एक हर एस्पेक्ट से देखा हुआ ओपिनियन होगा। तो बेनिफिट फ्रॉम योर वार्म हार्ट फेल्ट वर्ड्स ऑफ विजडम, आपके बातों में ना इतनी शफ़क़त और इतनी नरमी होती है, और इतना मैसेज, इतना सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैसेज वो होता है कि अगले को उससे बेनिफिट ही होता है। तो कोशिश करें कि अगर आज आप बहुत कम बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी बोलें तो ऐसी बात कहें जो कि आपकी पर्सनैलिटी को और आपके ऑरा को सूट करें, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है, और इस मेरे ख़्याल में आपको बिहेव भी ऐसे ही करना चाहिए, किसी नेगेटिविटी की वजह से अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करें, सही है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वाइज, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।